यह घटना चक्र का PYQ है बीपीएससी का, जिसमें कि 71 तक का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वुड के 1854 के प्रेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि इसने जो है उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजों की सिफारिश की थी, और सेकंड है कि इसने जो है महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जो है जोर दिया था। तो इनका आंसर दोनों हो जाएगा। आइए डिस्कशन में इसका देखते हैं। 69 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए जो है भावी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र ने जो है निम्नलिखित सिफारिश की। उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ देसी भाषा की सिफारिश की। महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी सिफारिश किया। प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन का सिफारिश किया था। 1857 ईस्वी में कलकत्ता में पहला बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। तीनों जगह जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना। और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान का भी स्थापना किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिंट्स कब जारी किया था? तो यह जो है 2 फरवरी 1835 को जारी किया था। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर जो है छिड़े प्राच्य पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए जो विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को जो है बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया गया, जिसका कार्य जो है भाषा संबंधी विवाद पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। और मैकाले ने जो है पाश्चात्य शिक्षा पर भाषण देते हुए 2 फरवरी 1835 को जो है अपना स्मरणार्थ या मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की। मैकाले द्वारा प्रस्तुत स्मरणार्थ को जो है गवर्नर जनरल बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में जो है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को मान लिया गया। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है कब? तो 1835। अभी भी ऊपर पढ़े थे इसका व्याख्या। यह भी बीपीएससी असिस्टेंट वाला में पूछा गया है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के मिंट्स से पड़ी है। और मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा जो है मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने को मंजूरी दी गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है कि बनारस 1916 में जो है पंडित मदन मोहन मालवीय, कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय की ने किया था। और इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जो है 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया था। वह कौन थे? तो वह जो है कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी, गोपाल रासबिहारी। तो इसका क्या हुआ? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो है शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया।
और इस आयोग के सदस्यों को 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया और इस आयोग द्वारा जो है किए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। कहता है कि डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो इसका जो कर्जन हो जाएगा, अभी ऊपर ही पढ़े थे। कर्जन जो है 1899 से 1905 तक वायसराय था और अपने शासनकाल के दौरान शैक्षणिक सुधार 1902 में जो है सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा इस सुझाव को 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया। वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया? तो वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी जो है 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 में पारित किया गया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? हेनरी विलियम डिरोज, डेविड हेयर ने किया था। वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधा कांत देव, डेविड हेयर तथा दीवान बैजनाथ मुखर्जी ने की थी और राजा राम मोहन राय भी जो है इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वह कब हुआ था? तो ये जो 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को जो है भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण करने हेतु जो किया गया था 1800 ईस्वी में। 70वीं बीपीएससी का जो है क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा जो है 10 जुलाई 1800 ईस्वी को विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा में शिक्षा देना था। नेक्स्ट है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 में हुई थी। 2 बार पूछा गया, 55 और 53 में जो है पूछा गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को जो है कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित करने का फैसला जो हुआ और 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो इसमें जो है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, ये तो था। देशवासियों के बीच जातीय संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने हेतु राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, ये भी था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। नेक्स्ट है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस देश में और किस आधार पर कार्य करे, यह भी था। तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा? शिक्षित वर्ग में पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना।
डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो नहीं कौन सा था? वो दोनों था। इसमें जो शिक्षित वर्गों की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह नहीं था। और ये सभी थे। 1885 ईस्वी में व्योमकेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच जो है संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करने, उनके राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों समुदाय को एकत्रित करके उनसे जो है राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों को सूत्रीकरण और उसकी प्रस्तुतिकरण करना। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो यह जो है 1917 में सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। सैंडलर आयोग जो है शिक्षा संबंधित 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया था। डॉक्टर ए.एम. सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, ने उनके अध्यक्ष नियुक्ति किए गए थे। और इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने जो है वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम को कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा को ठीक समन्वय नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया? 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 68 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय कॉलेज बिहार की महिलाओं को शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षण का पहला संस्थान है। और विशफ विजे सुलीवन एस.जे. पटना के विशफ या संस्थापक और मदर एम. जोसेफिन ए.सी. एपोस्टोलिन कॉर्मेल के सुपरियर जनरल के ने इसका नाम जो है पटना विमेंस कॉलेज रखा और इससे जो है बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह कॉलेज 1870 ईस्वी में स्थापित एक शैक्षिक निकाय और सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास यह जो है महात्मा गांधी ने किया था। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो यह जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1984 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी और इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इसको अगला लेक्चर में देखेंगे। ठीक।
तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, ये वाला टॉपिक।